उस आधार पर जनता यहाँ से इतनी रुष्ट हो चुकी है इन लोगों से कि वो बदलाव चाहती है और बदलाव के रूप में डॉक्टर घासीराम पटेल जी को पसंद कर रही है। बहुजन समाज पार्टी को लोग पसंद कर। भाजपा की सरकार बनने के बाद यहाँ जो राजनगर विधानसभा में 3.5 साल जिस तरीके का माहौल रहा है, ये किसी भी क्षेत्रवासी से छुपा नहीं है। वो हर वर्ग के लिए है, किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं है। लेकिन अधिक प्रताड़ना और उत्पीड़न जो हुआ है वो SC ST और OBC को हुआ है। वो शर्तें जो दल हमारी मानने के लिए तैयार होगा, जो हमारी शर्तें मानने के लिए तैयार होगा, उसको हम समर्थन देंगे। और मंत्री बनना चाहिए या हमारे जितने विधायक जीत के जा रहे हैं उनको सभी को मंत्री बनाने का काम यदि जो सरकार करेगी उसको समर्थन दिया। क्या अनुमान लगाएंगे आप डॉक्टर घासीराम पटेल के साथ? अनुमान मैं ये लगा रहा हूँ कि हम लोग ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन 10 से 15 हज़ार वोट के आसपास से हम लोग राजनगर विधानसभा जीतेंगे। और छतरपुर ज़िले से पहली बार ऐसा होगा कि बसपा से कैंडिडेट जीतकर भोपाल। नमस्कार, मैं सवाल और जवाब से रामकिशोर पटेल, हमारे साथी हैं कैमरामैन राजकुमार पटेल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए आज हम छतरपुर ज़िले की राजनगर विधानसभा में प्रवेश कर चुके हैं। तो सवाल और जवाब में हम जानेंगे, हमारे साथ हैं बसपा विधानसभा अध्यक्ष नीरज अहिरवार जी। उनसे कुछ चर्चाएं करते हैं कि इस बार राजनगर विधानसभा और छतरपुर में भी क्या परिणाम रहेगा बसपा का। उनसे कुछ चर्चाएं करते हैं, चुनावी चर्चाएं करते हैं और राजनगर विधानसभा में इस बार क्या माहौल है, उनसे चर्चाएं करते हैं। स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद रामकिशोर भैया जी, आपकी टीम सहित आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की भी बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं पहुंचाना चाहता हूं आपके माध्यम से। बहुत बहुत बधाई। इस बार आपको क्या लग रहा है कि राजनगर विधानसभा में हम लगातार सर्वे कर रहे हैं तो वोटर कुछ बदलाव चाहते हैं, तो इस बार आपको क्या लग रहा है? भाजपा कांग्रेस का गढ़ माना जा रहा है, फिर भी जनता बदलाव चाहती है, आपका क्या अनुमान है? देखिए 2018 में जो चुनाव हुआ और कांग्रेस की सरकार बने, हमारे राजनगर विधानसभा से भी कांग्रेस से विधायक बने नाती राजा। उसके बाद से 15 महीने की सरकार चलने में कांग्रेस पूरे 5 साल सरकार चलाने में नाकाम रही और मात्र 15 महीने के अंतराल में ही सरकार गिर गई और भाजपा की सरकार बनी। भाजपा की सरकार बनने के बाद यहाँ जो राजनगर विधानसभा में 3.5 साल जिस तरीके का माहौल रहा है, ये किसी भी क्षेत्रवासी से छुपा नहीं है। आप सभी लोगों को पता है, चाहे वो SC ST के लोग हों, चाहे OBC के लोग हों, सभी लोगों के ऊपर, चाहे वो कुछ सामान्य वर्ग के लोग हों, उनके ऊपर किस तरीके से प्रताड़ना की गई है। जो उनके खास बने सिर्फ उन्हीं लोगों का फ़ायदा हुआ और उन्हीं लोगों का संरक्षण मिला। बाकी के लोगों को, जनता जनार्दन को मुसीबत का सामना ही झेलना पड़ा, चाहे वो पंचायत के काम हों या अपने क्षेत्र के काम हों। किसी भी काम करवाने के लिए या तो लोगों को नेताओं के हाथ पैर जोड़ने पड़े या दलाली देनी पड़ी। आप कैसे कह सकते हैं, ये क्या उदाहरण है? इसके उदाहरण मैं बहुत सारे आपको बता दूंगा। राजनगर जनपद से मैं लगातार काम करवाने के लिए हम लोग भी आते रहे हैं अपने काम। वहाँ देखे हैं किसी से हर काम के लिए जो यहाँ के नेता हैं, उनके प्रतिनिधि जो हैं, उनके माध्यम से कहीं 5 हज़ार रुपये लेके, कहीं 10 हज़ार रुपये लेके, या जो काम और जितना बड़ा हुआ उस तरीके से दलाली लेकर और यहाँ पे काम किए गए हैं। या हमारा ये जो पक्ष का व्यक्ति नहीं है उसके काम रोककर उसको किसी भी तरीके से अपने खेमे में डालने का या उसके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास, दबाव बनाकर और अपने साइड में लाने का प्रयास किया गया। कई सारे मामलों में वो कामयाब भी रहे और कई सारे मामलों में वो कामयाब नहीं रहे, क्योंकि जो ना बिकने वाले लोग हैं वो बाहर खड़े होकर मजबूती से सामने खड़े होकर लड़ाई लड़ते रहे हैं और अभी भी लड़ रहे हैं। अच्छा, तो इस बार आपको क्या लग रहा है कि जनता उनसे नाराज़ है? देखिए, विधायक 5 साल जो यहाँ पे विधायक हैं वो लगातार 4 पंचवर्षीय से विधायक हैं। राजनगर विधानसभा 18 में विधानसभा का परिसीमन हुआ। इसके 5 साल पहले से जो पहले विधानसभा लगती थी उसके और 3 पंचवर्षीय इस विधानसभा के 4 बार विधायक रहे हैं नाती राजा साहब। उसके बाद में राजनगर विधानसभा में अरविंद पटेरिया जी, भाजपा के जो पूर्व प्रत्याशी हैं, उनका आगमन हुआ। वो 18 में चुनाव लड़े। 18 में चुनाव लड़ने के बाद में जिस तरीके का माहौल बिगड़ा है विधानसभा का,
वो हर वर्ग के लिए है, किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं है। लेकिन अधिक प्रताड़ना और उत्पीड़न जो चुनाव लड़ने के बाद में जिस तरीके का माहौल बिगड़ा है विधानसभा का, वो हर वर्ग के लिए है, किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं है। लेकिन अधिक प्रताड़ना और उत्पीड़न जो हुआ है वो SC ST और OBC को हुआ है। उस आधार पर जनता यहाँ से इतनी रुष्ट हो चुकी है इन लोगों से कि वो बदलाव चाहती है और बदलाव के रूप में डॉक्टर घासीराम पटेल जी को पसंद कर रही है। बहुजन समाज पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं। हमारा 2018 में करीब 10,000 11,000 वोट के अंतराल से हमारा कैंडिडेट यहाँ से हारे थे, जो विनोद पटेल जी थे। और मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, विनोद पटेल जी को, कि उनने 2023 में पार्टी की नीतियों से फिर प्रभावित रहकर और प्रत्याशी को समर्थन दिया है। तो मैं मानता हूं कि विनोद पटेल जी और डॉक्टर घासीराम पटेल जी दोनों मिलकर और हम सब कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी सब लोग मिलकर यहाँ 2023 में राजनगर विधानसभा में इतिहास रचने वाले हैं। अच्छा, तो इस बार जनता कुछ जैवी कहती है कि भाजपा के नेता रहे हैं डॉक्टर घासीराम पटेल, तो एक तरफा कैसे कन्वर्ट वोटर होगा कि हाथी में जाएगा? देखिए, डॉक्टर घासीराम पटेल जी सन 1977 से राजनीति कर रहे हैं और उन्हीं के द्वारा बताया गया है कि मैं सन 1977 से लेके और 2023 अक्टूबर तक राजनीति की है। उसके बाद में जब उनको कई बार टिकट मांगने के बाद उनको जब टिकट नहीं मिला तो बसपा की तरफ उन्होंने रुख बनाया और बसपा में आए और माननीय बहन जी ने बहुत बड़ा भरोसा करके उनको टिकट दिया। तो जब माननीय बहन जी ने उनके ऊपर भरोसा किया है और हमारे अंदाज है कि यदि माननीय बहन जी ने यदि किसी पे भरोसा जताया है तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि उसके साथ खड़े होकर, और वोटर भी जो हमारे बसपा के मूल वोट बैंक है वो सभी लोग एक्सेप्ट सभी लोगों ने किया है और सभी लोग उनके साथ में। आप देखिए विधानसभा के क्षेत्रों में गाँव में जिस गांव में डॉक्टर घासीराम पटेल जी जाते हैं तो पूरा गांव जनता के रूप में और उनके समर्थन में पूरा गांव एक तरफा हो जाता है। हज़ारों के लोग एक साथ हो जाते हैं और वो गांव में प्रचार करवाने का काम करते हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि लोग उनको कितना प्रभावित कर रहे हैं और उनके समर्थन में हैं सब लोग। क्या अनुमान लगाएंगे आप डॉक्टर घासीराम पटेल के साथ? अनुमान मैं ये लगा रहा हूँ कि हम लोग ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन 10 से 15,000 वोट के आसपास से हम लोग राजनगर विधानसभा जीतेंगे और छतरपुर ज़िले से पहली बार ऐसा होगा कि बसपा से कैंडिडेट जीतकर भोपाल जाएगा। अच्छा, फिर आप भोपाल में किस पार्टी का समर्थन करेंगे तय किया? देखिए, माननीय बहन जी ने जो अभी तक होता रहा है कि बाहर से समर्थन होता था, लेकिन इस बार माननीय बहन जी ने पहले से ही निर्धारित कर दिया कि हम बाहर से समर्थन नहीं करेंगे। हम जिस भी दल को समर्थन करेंगे वो हमारी शर्तें, जो दल हमारी मानने के लिए तैयार होगा, उसको हम समर्थन देंगे। और या तो हमारे बहन जी की दो ही मांगे हैं, या तो हमारा उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए या हमारे जितने विधायक जीत के जा रहे हैं उनको सभी को मंत्री बनाने का काम यदि जो सरकार करेगी उसको समर्थन दिया जाएगा। तो ये थे हमारे राजनगर विधानसभा अध्यक्ष बसपा नीरज अहिरवार जी, उनसे कुछ चर्चाएं हुई। उन्होंने जो जानकारी दी डॉक्टर घासीराम पटेल जो बसपा के प्रत्याशी हैं 2023 में, उनका क्या मुकाबला रहेगा, उन्होंने अपना अनुमान लगाया और क्षेत्र में विजय दिलाने की जनता से अपील भी की। तो आइए हम अगली कड़ी में मिलवाते हैं और नेताओं से और कुछ चर्चाएं करते हैं। जब तक बने रहिए हमसे सवाल और जवाब में। धन्यवाद।